नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया और आप देख रहे हैं टीवी द्वापरा। स्वागत है आपका हमारे खास शो में, जहां हर बड़ा खुलासा, हर बड़ी बहस सबसे पहले हम लाते हैं आपके सामने। बड़ी खबर है, सुप्रिया सुले के खिलाफ बिटकॉइन घोटाले का आरोप लगा है। तो क्या महाराष्ट्र की राजनीति का सबसे बड़ा घोटाला उजागर हो रहा है? बीजेपी के दावे और विपक्ष की सफाई, आज सब कुछ हमारे पास है। तो पूरी खबर पर नजर बनाए रखने के लिए आज ही टीवी द्वापरा को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं खबर में आगे। महाराष्ट्र की राजनीति में तहलका मचाने वाला ये मामला सामने आया है, जहां एनसीपी नेता सुप्रिया सुले और कांग्रेस के महाराष्ट्र प्रमुख नाना पटोले पर बिटकॉइन घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया गया है। ये आरोप किसी और ने नहीं बल्कि रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी रविंद्रनाथ पाटिल ने लगाए हैं। ये मुद्दा केवल आरोप प्रत्यारोप तक सीमित नहीं है, बल्कि सवाल उठते हैं कि चुनावी फंडिंग और भ्रष्टाचार के बीच कितना गहरा रिश्ता है। रिटायर्ड अधिकारी रविंद्रनाथ पाटिल का दावा है कि बिटकॉइन से जुड़े करोड़ों रुपए का इस्तेमाल 2018 से अब तक अलग अलग चुनाव अभियानों में किया गया। बट मुझे शॉक तब लगा और ताज्जुब तब हुआ जब उन्होंने बताया कि ये क्रिप्टो करेंसी इलेक्शन के टाइम पे बेची जा रही है। पहले लोकसभा इलेक्शन के टाइम पे बेची गई थी, अब विधानसभा इलेक्शन के टाइम पे बेची जा रही है। और वो क्रिप्टो करेंसी बेचने के बाद जो पैसा कैश में जनरेट हो रहा है, वो दो राजनेता जिनके नाम है सुप्रिया सुले और नाना पटोले, ये दो व्यक्तियों के या उनके पार्टी के हितों के लिए उसका विनियोग हो रहा है। बीजेपी का आरोप है कि ये पैसा पहले लोकसभा और अब विधानसभा चुनावों में लगाया जा रहा है। और सुनिए, बीजेपी ने एक ऑडियो क्लिप भी जारी की है जिसमें कथित तौर पर सुप्रिया सुले की आवाज है। क्लिप में कहा गया है, बिटकॉइन का कैश आउट कर लीजिए, अभी दाम अच्छे चल रहे हैं, चिंता मत करिए, सत्ता में आते ही सब संभाल लेंगे। Gaurav, why are you not responding to us? We need to have cash boss. Boss Gaurav, what's happening? None of you people are responding. Don't play games with me at all. Gupta is vanished, but what happens to money then? He says all bitcoins and cash is with you. Call me or Aditi urgently, we need to have cash. Elections are going on. Boss, why don't you go ahead and cash out all the bitcoins? The prices are favorable right now, and with the elections approaching, we're going to need substantial funds. Don't worry about the inquiries. Once we're in power, we'll handle them. Just get it done. अगर ये आरोप सच हैं, तो क्या ये सिर्फ चुनावी रणनीति है या राजनीतिक भ्रष्टाचार का एक नया चेहरा? बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने इसे विपक्ष का भ्रष्टाचार का मास्टर प्लान बताया। उन्होंने कहा, यह घोटाला केवल एनसीपी और कांग्रेस को ही नहीं बल्कि पूरे महाविकास अघाड़ी यानी कि एनडीए गठबंधन को बेनकाब करता है। साथ ही उन्होंने विपक्ष से इस आरोप पर सीधे जवाब देने की मांग की है। पांचवी बात, सिर्फ रस्म अदायगी के ट्वीट से कार्य नहीं चलने वाला। आपको साफ आकर कहना होगा कि यह आपकी आवाज है या नहीं। यह 5 सवालों का हमें जवाब चाहिए स्पष्ट रूप से महाविकास अघाड़ी के नेताओं से। और अंतिम 5वां सवाल है कि इसमें जो बिग पीपल वर्ल्ड कहा जा रहा है, जो सबसे गंभीर बात है कि मुझसे इसमें बड़े लोग इन्वॉल्व हैं। यदि दावा है कि ये प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले जी की आवाज है, यदि यह दावा है कि सुप्रिया सुले जी की आवाज है, तो वो लोग जिनको बड़े लोग कह रहे हैं, वो बड़े लोग कौन हैं? इस बारे में कांग्रेस पार्टी और महाविकास अघाड़ी को साफ जवाब देना चाहिए। दूसरी तरफ सुप्रिया सुले ने इन आरोपों को पूरी तरह से बेबुनियाद बताया। उन्होंने कहा, यह चुनावी साजिश है, मेरी छवि को खराब करने के लिए झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। मैंने साइबर क्राइम डिपार्टमेंट और चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज करवाई है। लेकिन सवाल यह उठता है कि जब बीजेपी ऑडियो क्लिप जैसा सबूत पेश कर रही है, तो क्या यह मामला सिर्फ एक बयानबाजी का है या सचमुच घोटाले का पर्दाफाश? तो ये विवाद ऐसे समय पर सामने आया है जब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव सिर पर है। क्या ये मुद्दा मतदाताओं को प्रभावित करने का प्रयास है? क्या बीजेपी इस घोटाले को लेकर एनसीपी और कांग्रेस की साख पर चोट करना चाहती है? और यही सवाल हमें जनता तक ले जाता है। सोशल मीडिया पर जनता इस मुद्दे को लेकर काफी सक्रिय है। ट्विटर और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म पर हैशटैग
बिटकॉइन स्कैम और हैशटैग सुप्रिया सूले एक्सपोज ट्रेंड कर रहे हैं। आम जनता का गुस्सा साफ झलकता है और लोग पूछ रहे हैं, अगर ये आरोप झूठे हैं तो सुप्रिया सूले और नाना पटोले सामने आकर हर सवाल का जवाब क्यों नहीं देते? क्या जनता का ये दबाव सरकार और जांच एजेंसियों को कार्रवाई के लिए मजबूर करेगा या ये मामला राजनीतिक दबाव में दब जाएगा? कुछ लोग कह रहे हैं अगर ये आरोप सही है तो दोषियों को जेल में डालना चाहिए। वहीं दूसरे लोग कहते हैं कि हर चुनाव से पहले ऐसे मुद्दे उठाना क्या बीजेपी की चाल नहीं? हमने इस मामले पर राजनीतिक विश्लेषकों से भी बात की। उनका मानना है कि यह मामला एक रणनीति हो सकती है जो सीधे चुनावी राजनीति को प्रभावित करेगी, लेकिन इसके लिए ठोस सबूतों की जरूरत होगी। यह सवाल भी उठता है कि आखिर बिटकॉइन जैसा डिजिटल माध्यम इस घोटाले में कैसे इस्तेमाल हुआ। विशेषज्ञों का मानना है कि क्रिप्टो करेंसी की अनियमितता और इसे ट्रैक करना बेहद मुश्किल होना इसे भ्रष्टाचार का आसान माध्यम बनाता है। वहीं बिटकॉइन का उपयोग न केवल चुनावी फंडिंग के लिए किया गया, बल्कि इसे मनी लॉन्ड्रिंग और विदेशी फंडिंग से भी जोड़ा जा रहा है। वहीं रिटायर्ड अधिकारी रविंद्रनाथ पाटिल के अनुसार ये एक संगठित योजना का हिस्सा हो सकता है जिसमें कई बड़े नाम शामिल हैं। तो सवाल यह है कि क्या महाराष्ट्र में इस मामले की गहराई से जांच होगी या यह मामला केवल आरोप प्रत्यारोप तक ही सीमित रहेगा? अब बड़ा सवाल यह भी है कि क्या यह मामला सिर्फ चुनावी विवाद बनकर रह जाएगा या सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचेगा? क्या साइबर क्राइम डिपार्टमेंट इस मामले की गहराई तक जाएगी? और अंत में यह लड़ाई राजनीति और जनता के विश्वास के बीच की है। क्या होगा इसका फैसला ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो फिलहाल इतना ही, लेकिन तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप टीवी द्वापरा को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। टीवी द्वापरा, संभवामि युगे युगे। अगर ये प्रोग्राम आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। टीवी द्वापरा के प्रोग्राम्स को हमेशा देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं।